एक 28 साल का युवक जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता था। दिन भर ऑफिस में मेहनत करता, रात को दोस्तों के साथ में गेम खेलता। उसे लगता था कि नींद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, 4 से 5 घंटे की नींद काफी है। लेकिन एक दिन सुबह ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान अचानक उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और अचानक धड़कनें तेज होने लगी, पसीना छूटने लगा। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे हल्का स्ट्रोक आया था। अब कारण लगातार कई महीनों तक पूरी नींद न लेना, शरीर को पूरा आराम न देना और इसे हल्के में लेना। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, आजकल लाखों लोग इसी तरह की गलत नींद की आदतों के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नींद सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की जरूरत है, लेकिन हम इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया, लेट नाइट मूवीज, देर रात तक काम करने की आदत, ये सब हमें धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। क्या आप अपनी सेहत के साथ में ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या आप भी रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेकर खुद को बीमारियों की ओर ढकेल रहे हैं? शायद आपको लग रहा होगा मैं तो रोज कम सोकर भी ठीक रहता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन भर आपका मूड कैसा रहता है? क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन महसूस होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, चीजें जल्दी भूलने लगते हैं? अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आपकी नींद की कमी धीरे धीरे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को खराब कर रही है। जब हम कम सोते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनने लगते हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं और इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और यहाँ तक कि मोटापा भी बढ़ने लगता है। नींद की कमी से डायबिटीज, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 घंटे से कम सोता है तो उसकी उम्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए, क्या आप सच में अपनी लाइफ को छोटा करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत है? नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारे दिमाग और इम्यूनिटी सिस्टम को भी रिपेयर करने का काम करती है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरे दिन की जानकारी को प्रोसेस करता है और हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है। अगर नींद पूरी ना मिले तो धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटने लगती है। कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि जो लोग देर रात में अच्छी नींद नहीं लेते, उनके एक्सीडेंट का शिकार होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहता। आपने कभी गौर किया है कि जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपको दिन भर आलस महसूस होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और एनर्जी खत्म सी लगती है? ये सब आपके दिमाग और शरीर पर पड़ने वाले उस दबाव का नतीजा है जो नींद की कमी की वजह से बनता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसा कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारी नींद बेहतर हो जाए और हम स्वस्थ रहें? जवाब है हाँ। सबसे पहले हमें एक फिक्स टाइम पर सोने और जगने की आदत डालनी होगी। जैसे ही रात के 10 से 11 बजे हमें अपने मोबाइल, लैपटॉप बंद कर देना चाहिए और एक रिलैक्सिंग माहौल बनाना चाहिए। सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन को देखना हमारी नींद के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को जगाए रखता है और हमें सही से सोने नहीं देता। इसलिए अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी बना लें। इसके अलावा अगर आपको जल्दी सोने में दिक्कत होती है तो आप किताब पढ़ सकते हैं, हल्का संगीत सुन सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब करने से आपका दिमाग शांत होगा और आपको जल्दी नींद आएगी। एक और ज़रूरी बात है, रात में कैफीन या ज़्यादा भारी खाना खाने से बचें, क्योंकि ये भी नींद को खराब करता है। अब एक बात जरा सोचिए, क्या आप अपने पूरे शरीर को सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि आपको देर रात तक जागने की आदत है? आपको नहीं लगता कि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते? अगर हाँ, तो आज से ही अपनी की नींद की आदतों में सुधार करें। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या आप सच में अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने शरीर को वो आराम देने के लिए तैयार हैं जिसकी उसे ज़रूरत है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप रोज कितने घंटे सोते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी नींद की कमी से आपकी सेहत पर कोई असर पड़ रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और लोग भी इसे सोचें और अपनी आदतों में सुधार ला सकें।